श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि भाग 6 में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि गुरुदेव प्रेम के बारे में क्या कहते हैं। पेज 324। प्रेम की दृष्टि से देखोगे तो सर्वत्र तुमको प्रेम का ही दर्शन होने लगेगा। संसार में सबसे भारी विडंबना यही है कि सब लोग एक दूसरे को अत्यंत बुरे मानते रहते हैं। एक समझता है दूसरा मेरा दुश्मन है, दूसरा समझता है कि वो तीसरा मेरे से शत्रुता रख रहा है, तीसरा समझता है कि चौथा ही मुझे दुखी कर रहा है, तो चौथा समझता है कि वह पांचवा व्यक्ति ही मेरे से ईर्ष्या करता है। इसी तरह यही श्रृंखला बन गई है। सब एक दूसरे को परस्पर में अपने अपने परिधि में एक दूसरे के प्रति शत्रुत्व की भावना से आज उद्विग्न चित्त है। किसी को भी निश्चिंतता नहीं है, किसी को भी ठंडक नहीं है। हृदय में एक दूसरे से भयभीत, कहीं कोई मेरा सुख छूट न जाए, कहीं कोई मेरे रास्ते में बाधा न डाल देवे। यह संकुचितता से ही सब जल रहे हैं, अपने ही भीतर। मैं कहता हूँ कि उदारता रखो, त्याग करो, तो फौरन सुनने को मिलता है, बापू ऐसा कैसे किया जाए। जब वह हमारे साथ में इतनी दुश्मनी बरतता है, ऐसी सब भावना इस प्रकार की प्रतीति भ्रम मात्र है। हम कटुता का अनुभव करते हैं तो हमारी दृष्टि भी कटुता पर ही पहुंचती है। यदि थोड़ा भी इस प्रतिकार की संकुचित वृत्ति से मन को ऊपर उठाओ तो फौरन पता पड़ेगा कि इस संसार में प्रेम का भी कहीं भी कुछ भी टोटा या कमी नहीं है। तुम प्रेम की दृष्टि से देखोगे तो सर्वत्र तुमको प्रेम का ही दर्शन होने लगेगा। फिर तुम्हारे अनुभव में आएगा कि बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति के हृदय से भी तुम्हारे लिए प्रेम स्तोत्र ही निकलता है। वो तो पहले से ही निकलता होता है, लेकिन जब तक हम उसको देखने को, उसकी अनुभूति करने को अपने को लायक नहीं बनाते हैं, तब तक हमको सूझता नहीं है। मनुष्य को तक ही यह बात नहीं है। तुम यदि कड़ी धूप में वीरान सड़क पर अकेले चले जाते हो तो वहाँ तुमको सड़क पर खड़े पेड़ भी छांव देने को अधीर हो उठते हैं। यह भी प्रतीति होगी। कड़ी धूप में भी कहीं से ठंडी शीतल हवा तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। आशय यह है कि दूसरे लोग चाहे जैसे भी हो, तुम या तुम्हारे को सुधारो। तुम तो दलदल से ऊंचा उठो, तुम तो सत्य की खोज करो, सबसे प्रेम भाव से रहो, सबके लिए उदारता रखो, सबके सुख के लिए तुम्हारा सब कुछ त्याग करो। यह आत्मिक त्याग की, उदारता की बात है। जिनको आत्म उन्नति ही जीवन ध्येय हो, उनके लिए यह बात है। पेज 57 पर श्री गुरुदेव कहते हैं, यदि मेरे प्रति प्रेम भाव है तो सबके प्रति द्वेष क्यों है। एक भक्त की चिट्ठी पढ़कर कुछ देर के पश्चात श्री गुरुदेव ने कहा, प्रेम प्रेम प्रेम, यह शब्द सुन सुन के मुझे अब बहुत विचार आने लगते हैं। प्रेम यानी क्या?
यह तो कोई समझ ही नहीं सकता है, लेकिन सब मुझे प्रेम ही रहन सहन समझा रहे हैं, यही आश्चर्य है। यदि सत्य में प्रेम है तो हृदय में उदारता क्यों नहीं आती? यदि मेरे प्रति प्रेम भाव है तो और सबके प्रति इतना द्वेष भाव क्यों है? क्या यह प्रेम का स्वरूप है? अपना सब कुछ, अपना समग्र अस्तित्व प्रेमी अपने प्रेमा स्वरूप में विलीन कर देता है। यह भी करना नहीं पड़ता है, अपितु सहज स्वाभाविक ही हो जाता है। तब प्रेमास्पद की इच्छा के प्रतिकूल इच्छा या संकल्प तक प्रेमी में कहाँ से उड़ सकते हैं? यह तो मुझे समझाओ कोई। सच्ची सच्ची तो यह है कि मैं प्रेम करता हूँ अथवा तो मुझे प्रेम करना है, ऐसा ऐसा भाव जागृत है, तब तक प्रेम होता ही नहीं है। क्षुद्र मोह और राग द्वेष जनित वासनाओं को ही प्रेम मान लिया है। प्रेम का सीधा साधा स्वरूप यह है कि अपने पना को सर्वथा विलीनीकरण, और वह भी पूर्ण प्रसन्नता के साथ। अब यहाँ तो सब उल्टा ही है। तुम्हारी इच्छा से थोड़ी सी भी प्रतिकूल बात कही जाती है या की जाती है, तब तो सहन नहीं होता है। अपने अहम का और अपनी इच्छाओं का तो त्याग नहीं है। अरे ज़्यादा क्या कहूँ, इनको त्यागने की अभी तो शुरुआत भी नहीं कर सके हो, और ऊपर से प्रेम का दावा। प्रेम यानी अद्वैत। वहाँ द्वैत, अलगपना टिक ही नहीं सकता है। प्रेमास्पद की इच्छा ही प्रेमी की इच्छा बनी रहती है, और प्रेमी प्रेमास्पद, अन्योन्य प्रेमी प्रेमास्पद बन जाते हैं। भगवान और उनके भक्त की एकता यहीं पर होती है। भक्त चाहता है कि मेरे भगवान सदैव प्रसन्न रहे, और भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त प्रसन्न रहे। भरत जी चाहते हैं मेरे स्वामी के मन को संकोच न हो, और राम जी चाहते हैं कि अनन्य प्रेमी भरत की इच्छा अपूर्ण न रह जाए। इस प्रकार अन्योन्य में अन्योन्य की इच्छा ही स्फुरित होती है। इसलिए हमेशा आनुकूलस्य संकल्प ही होते हैं, और प्रतिकूलस्य विवर्जनम तो अनायास हो ही जाता है। देखो, सुनो, सोचो और खूब समझो। प्रेम की अद्वैत अवस्था की कल्पना मात्र से उस अवस्था प्राप्त नहीं होगी। अहम को हटाओगे तब तुम्हारी स्वतंत्र, निजी, मौलिक इच्छाओं का आवेश कमजोर पड़ता पड़ता एक दिन निःशेष हो जाएगा। तब तुम्हारे में मौलिक इच्छा छा उठेगी ही नहीं। इसकी परिपक्वता पर प्रेम की अद्वैत अवस्था प्राप्त होती है। उसको प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी इच्छा व कामना मात्र का बलिदान दे दो। अपने सुख पाने का ख्याल ही छोड़ दो। अपने प्रेमास्पद की इच्छा को और उनके सुख को कबूल रखो। प्रेम का पन तो अति अति लंबा और गहरा है। उस पथ पर चलने में एक जीवन तो सिर्फ एक कदम मात्र होता है। अपना सर्वस्व को निःशेष करना
यही प्रेम की अद्वैत अवस्था है। इसमें प्राणी मात्र के लिए सतत व एक सा एक भाव यानी अभेद भाव सहज होता ही है। किसी के साथ विरोध नहीं रहता। तुम्हारा प्रेम मेरे माध्यम से इस अवस्था प्राप्त करे तो उत्तम है। उदारता और एक भाव नहीं आएंगे तो स्वार्थ और राग द्वेष आएंगे। स्वार्थ और राग द्वेष वाली व्यक्ति प्रेमी कदापि नहीं है। पेज 272 पर श्री गुरुदेव कहते हैं, प्रेमास्पद के लिए प्रेमी सब कुछ निछावर कर देते हैं। कहते हैं, प्रेमी प्रेमास्पद के विषय में दृष्टांत देते हुए श्री गुरुदेव ने बिरबल की कथा कही। बिरबल के सामने एक बालक को लेकर दो माताएं न्याय के लिए आई। दोनों कहती थी कि यह बालक मेरा है। असली और नकली माँ का निर्णय किस प्रकार किया जाए? बीरबल ने चतुराई से काम लिया। भर दरबार में दोनों माताओं के सामने जल्लाद को बुलाकर बीरबल ने कहा कि ये दोनों कहती हैं कि यह बालक मेरा है, इसलिए बालक के दो टुकड़े करके दोनों को एक एक टुकड़ा दे दो। जल्लाद बालक के पास पहुंचा। उतने में तो एक माता ने दौड़कर बालक को अपनी छाती से चिपका लिया। हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरे बालक के टुकड़े मत करो। मुझे मेरा बालक नहीं चाहिए। मुझे न्याय नहीं चाहिए। मैं नकली माँ हूँ। बालक को उसकी माँ को जिंदा ही सौंप दीजिए। इस तरफ दूसरी औरत तो स्थिरता से सब देख रही थी, सुन रही थी। उसके हृदय में कोई खलबली नहीं हुई। जल्लाद बालक के पास गया, तब भी वह स्थिर खड़ी रह पाई। बालक के दो टुकड़े उसको मंजूर था, परंतु बालक की जिंदगी उसे मंजूर नहीं थी। क्यों? कारण कि वह उनकी नकली माँ थी। बालक उसका था ही नहीं। तब उसके हृदय में वात्सल्य का और बलिदान की भावना का प्रादुर्भाव ही कैसे हो सकता था? बीरबल ने असली माँ को उसका बालक सौंप दिया। प्रेमास्पद के सुख के लिए प्रेमी सब कुछ निछावर कर देता है। आखिरी नेहावरी अपने प्रेम की ही चढ़ा देता है। प्रेम यानी बलिदान, सर्वस्व त्याग। प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोय। जो जन जाने प्रेम तो, मरे जगत क्यों रोए। प्रेम फांस में फंसी मरे, सोई जिए सदा ही। प्रेम मरन जाने बिना, मरी को जीवत नाही। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक कोई द्वय यों लसे, जो सूरज और धूप। प्रेम प्रेम सब को कहे, कठिन प्रेम की फांस। प्राण तड़फी निकले नहीं, केवल चलतों सांस। श्री सद्गुरु देव की जय।